हम जो पढ़ने वाले हैं उसका वो टॉपिक है जेनर डायोड। अब जेनर डायोड की हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक्चुअली ये स्पेशल टाइप का डायोड है, ठीक है। अब जेनर डायोड की हम बात करें तो स्पेशल डायोड है तो मतलब स्पेशल क्या है इसमें, ठीक है। तो जो हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है, तो ये नॉर्मल डायोड की हम बात कर रहे हैं तो होता क्या है कि नॉर्मल डायोड में एक पी टाइप होता है, ठीक है, ये हमारा पी हो गया और ये एन हो गया। तो ये पी में आप देखोगे तो क्या होगा कि इस तरीके से होल होंगे और एन की हम बात करेंगे तो उसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये पीएन डायोड अगर जेनर डायोड होना चाहिए तो इसके लिए स्पेशल क्या होगा इसमें, तो स्पेशल में आप देखोगे तो डोपिंग ज्यादा होगी, ठीक है। पीएन जंक्शन हम कैसे बनाते हैं तो डोपिंग से ही बनाते हैं, तो इसमें डोपिंग ज्यादा होगी। अब डोपिंग ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो चार्ज कैरियर होंगे वो चार्ज कैरियर क्या होंगे तो ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अब पी टाइप में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल, ठीक है। तो ये हमारे होल जो है, ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या कि जेनर डायोड में डोपिंग, ठीक है, डोपिंग क्या होती है ज्यादा, उस वजह से इसमें चार्ज कैरियर, ठीक है, ध्यान रखना मैं चार्ज कैरियर बोल रहा हूँ मतलब क्या है, तो पी टाइप में होल और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच का। अब जेनर डायोड का यूज आप देखोगे तो क्या होगा कि ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। अब हम यहाँ पर इसका जो यूज है वो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर ये समझना होगा कि ये जेनर जो है, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। वो जेनर नाम के जो साइंटिस्ट था उसी ने सबसे पहले इसके बारे में बताया है, इसलिए। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होगा कि सबसे पहले तो हमको इसका एप्लीकेशन क्या होगा तो रिवर्स बायस कंडीशन में ही करना रहेगा, ये चीज खास ध्यान रखना, ठीक है। रिवर्स बायस में इसका एप्लीकेशन करने को रहेगा, ठीक है। तो अब देखो कि नॉर्मल में आप देखोगे तो डोपिंग कम है, ठीक है, डोपिंग कम है तो क्या होगा कि आप देखोगे तो इसका डिप्लेशन लेयर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। क्या होगा कि इधर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन हो जाएंगे, ये नेगेटिव आयन हो गए, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारा डिप्लेशन लेयर, ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर, हमारा डिप्लेशन लेयर यहाँ पर नॉर्मल पीएनपी जितना बनेगा या कम बनेगा, तो कम बनेगा। क्यों कम बनेगा, तो आप देखो तो इधर से इलेक्ट्रॉन आना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे कि यहाँ पर जितना एरिया में से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इधर आने के लिए यहाँ पर तो कम एरिया लगेगा। अब वो कम एरिया क्यों लगेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए क्या होगा कि जेनर डायोड में डिप्लेशन लेयर क्या होता है, कम बनता है, ठीक है। अब देखो तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या है तो पीएन नॉर्मल वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको याद क्या रखना है कि रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करना है, तो हम कंपेयर करते जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। क्या होगा कि रिवर्स बायस कंडीशन में यहाँ पर हमने कोई वोल्टेज अप्लाई किया है, ठीक है। अब ये वेरिएबल बैटरी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता क्या है, तो ये इसका क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इसका यहाँ पर आप देखोगे तो ये डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब सेम थिंग हम क्या करते हैं तो जेनर डायोड के लिए भी लेते हैं, तो जेनर डायोड में भी क्या होगा, ये पी होगा ये एन होगा, ठीक है। अब इसको भी रिवर्स बायस में यूज करना है तो पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। बट अब होगा क्या कि इसका जो डिप्लेशन लेयर आएगा वो तो कम आएगा उसकी कंपेयर में, ठीक है। तो ये कम क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे
तो इधर से इलेक्ट्रॉन आने के लिए क्या हो गया कि छोटे एरिया में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो रही है इसलिए, ठीक है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर हमारा ये वोल्टेज है, ठीक है। अब आप देखोगे तो जब यहाँ पर हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है, ये वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के जितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई किया है ये वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज, या फिर इसको यहाँ पर जेनर वोल्टेज भी बोलेंगे। ये हमारा जेनर डायोड की हम बात करते हैं कि ये नॉर्मल वाला पीएन जंक्शन डायोड है। तो अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब हम यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो कि ये वोल्टेज जो होगा वो ये जो दो टर्मिनल बन रहे पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, उनके बीच में क्या होगा कि वोल्टेज की वैल्यू तो सेम रहने वाली है, ठीक है। हमने यहाँ पर से जो अप्लाई किया वो इधर लगेगा तो वो दोनों के लिए तो सेम रहने वाला है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसलिए। बट आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ या फिर आप बोल दो कि विड्थ, डिप्लेशन लेयर की विड्थ, ठीक है, तो वो यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो अब हमको पता है कि वोल्टेज, ठीक है, या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। हम अभी कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल की हम बात नहीं कर रहे तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। तो अब देखो तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखो तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है, ठीक है। जो ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई किया तो वो दोनों के लिए हमने सेम किया है। तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज की वजह से वोल्टेज तो सेम रहा, बट इसकी लेंथ क्या है, विड्थ आप बोल दो या लेंथ समझ लो, यहाँ से यहाँ तक की, तो वो क्या हो जाएगी कि नॉर्मल में ज़्यादा आएगी। तो अब ये ज़्यादा आएगी तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। और इधर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि वोल्टेज पर लेंथ, बट लेंथ कम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो समझने वाली बात क्या है कि जो नॉर्मल हमारा पीएन जंक्शन होता है उसमें क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर ज़्यादा बनता है, ठीक है, मतलब उसकी विड्थ ज़्यादा रहती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहता है। जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जेनर डायोड में डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम रहती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा बन जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज चार्ज होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि इधर जाना चाहते हैं। तो इधर जाना चाहते हैं तो होता क्या है कि इधर कोई सिलिकॉन का जो पार्टिकल होगा तो वो क्या होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाए रखे होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं कि इधर कोई सिलिकॉन का पार्टिकल होगा उसके साथ क्या होंगे, कोलाइड होंगे, और फिर यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन को वो ब्रेक कर देते हैं, मतलब अपनी जो ऑर्बिट होती है वहां से वो, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें से वो इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि ये जो आप समझ नॉर्मल हमारा पीएन जंक्शन है उसमें क्या होगा कि एक्चुअली हीट जनरेट हो जाता है, ठीक है। कैसे, तो यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है तो इधर का कोई सिलिकॉन पार्टिकल होगा, उसके साथ वो क्या करेगा कि उसके जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ हीट करके उसको वहां से वो निकाल देता है। तो उस वजह से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो बाकी के इलेक्ट्रॉन को निकालते जाएगा, तो उस वजह से क्या होगा कि वहां पर एक्चुअली हीट जनरेट होता है। बट यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है एक्चुअली, तो आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डायरेक्टली इधर चला जाता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर कोई कोलिजन जैसा आता नहीं तो हीट जनरेट नहीं होती। तो यहाँ पर जो हीट जनरेट होती है ना वो क्या करती है कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है उसको डैमेज करती है, बट यहाँ पर हीट होती ही नहीं है तो डैमेज होने का चांस नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो इसकी प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर से क्या होगा, तो हम जो रिवर्स बायस का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज है और ये हमारा करंट होता है। तो रिवर्स बायस का जो हम ग्राफ बनाते थे तो ये ग्राफ में क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल पीएन होता है, ठीक है, नॉर्मल पीएन जंक्शन, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ने से क्या होता था कि ये कम हो, जो वोल्टेज बढ़ने से जो करंट होता है उसकी वैल्यू कम रहती है, ठीक है।
बट ब्रेकडाउन वोल्टेज पर क्या हो जाता था कि वो सडनली बढ़ जाता था, ठीक है। बट अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों का हम कंपेयर करेंगे तो जो जेनर डायोड होगा उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें भी ऐसा ही होगा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाएगा या फिर जेनर वोल्टेज। तो उस केस में क्या होगा कि जेनर वोल्टेज तक क्या होता रहता है कि करंट स्लोली स्लोली बढ़ता है, ठीक है। बट जैसे जेनर वोल्टेज आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो करंट का वैल्यू है वो अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दोनों के लिए सेम क्यों बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि वो डिपेंड करता है, ठीक है। एक्चुअली करंट कितना बढ़ेगा वो क्या होगा कि हमने कौन सा पीएन जंक्शन यूज किया, मतलब सिलिकॉन वाला जर्मेनियम वाला कौन सा यूज किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में क्या होगा कि हम यहाँ पर वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ग्राफ सेम ही क्यों आया ऐसा उसमें कंफ्यूज मत होना। तो अब देखो तो ये ग्राफ में हमको क्या देखने को मिलता है, तो आप देखो कि ये वाला पोजीशन पर आप देखो तो हमको क्या होगा, तो इतना सा ही हमको क्या होगा कि करंट मिलता है, ठीक है। ये वोल्टेज को हम V0 लेते हैं और फिर आप देखो तो ये कोई V वोल्टेज है, तो ये V वोल्टेज पर आप देखोगे तो हमको क्या होगा कि करंट इतना मिल जाए, समझ रहे हो। तो होता क्या है कि छोटे डेल्टा वी मतलब चेंज इन वोल्टेज बहुत ही कम होगा, बट चेंज इन करंट ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। तो ये चीज क्या होती है कि हमको जो जनरल डायोड होता है उसको क्या करने के लिए कि वोल्टेज रेगुलेटर में यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करने के लिए हमको ये प्रॉपर्टी यूजफुल रहती है, ठीक है। अब उसके लिए यूजफुल क्यों है, क्योंकि इसमें से ज्यादा करंट भी पास हो जाएगा तो क्या होगा कि डैमेज नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि हमको डीसी आउटपुट में जो सर्किट बनती है, ठीक है, वो वाली सर्किट वापस से ड्रॉ करनी है। तो हमको अब अरे सॉरी सॉरी, सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो जेनर डायोड है, ठीक है, तो ये जेनर डायोड का सिंबल क्या होगा, तो जो हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन होता है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड उसका जो सिंबल होता है, तो ये सिंबल इस तरीके से होता है जिसमें ये पी साइड और ये एन साइड होती थी। तो ये जेनर बोला है तो ये जो लाइन है वो सीधी नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, थोड़ा सा जेड के जैसा बना देना है, तो ये हमारा जेनर डायोड का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज ही है, ठीक है, तो वो याद रखना है जेनर डायोड का सिंबल के लिए। अगर ये ऊपर वाली छोटे वाली लाइन निकाल दो तो ये सिंपल हमारा नॉर्मल डायोड बन जाएगा। अब देखो तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा कि जो जेनर डायोड है उसका ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर यूज करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जो जब हमारा जेनर डायोड है, ठीक है, उसको हमें क्या करना होगा, तो पहले तो उसको रिवर्स बायस में रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या करना पड़ेगा कि इसके साथ एक कोई एक रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, तो मैं तो जो हमारा लोड रहेगा, ठीक है, वो लोड को हमें यहाँ पर लगा देना है। अब देखो तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होता है कि जो हमने रेक्टिफायर में पढ़ा था तो वहां पर हमको क्या होता था कि जो अनरेगुलेटेड क्या मिलता था, डीसी आउटपुट मिलता था, ठीक है। याद होगा आपको कि ये हमारा इनपुट होता था, ठीक है,
तो जो आउटपुट मिलता था वो भी क्या था, इस तरीके से अनरेगुलेटेड आउटपुट मिलता था। तो वो चीज अनरेगुलेटेड हमको डीसी मिलता था, ठीक है। तो ये डीसी जो हमको मिलता था, तो वो डीसी को हमें क्या करना है कि डीसी हम यहाँ पर सर्किट जो हमारी होगी उसमें डीसी हमको मिलने वाला होता है। तो वो डीसी से पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर क्या करते हैं, तो जेनर डायोड हम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जेनर डायोड की वजह से अब क्या होगा वो समझना है। तो अब देखो कि यहाँ पर हम ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव क्या हो रहा है कि इधर पी टाइप में जा रहा है और ऊपर से पॉजिटिव देखो तो ये क्या हो रहा है कि एन टाइप में आ रहा है। तो ये जो हमारा डायोड है, ठीक है, ये डायोड अब क्या हो गया, रिवर्स बायस कंडीशन में आ गया, ठीक है। अब देखो तो होता क्या है कि ये इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो वोल्टेज है, ठीक है, जो डीसी रेगुलेटेड वोल्टेज है, ठीक है, वो वोल्टेज अगर इंक्रीज होगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, इट मींस कि यहाँ से जो करंट होगा वो ज़्यादा पास होगा। तो अब ज़्यादा करंट पास होगा तो क्या होगा, तो हमने सपोज यहाँ पर V जितना वोल्टेज अप्लाई किया है, ठीक है। तो वो V वोल्टेज हमको क्या मिलेगा कि वोल्टेज को हम इंक्रीज करें तो वो V हमको I RS इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो जो करंट यहाँ से पास हो रहा है तो वो भी IRS इस तरीके से मिलेगा। अब होता क्या है कि ये अगर यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वोल्टेज इंक्रीज होने से क्या होगा कि यहाँ पर करंट ज़्यादा पास होने लगेगा। तो जो ज़्यादा करंट पास होना चाहेगा तो वो क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो जेनर डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में भी क्या होगा कि अब देखो तो ज़्यादा करंट पास हो जाएगा, बट जो वोल्टेज में चेंज आएगा, ठीक है, तो वो वोल्टेज में चेंज नहीं हो जाएगा उतना ज़्यादा जितना करंट में चेंज हो रहा है। तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो लोड हमारा है, ठीक है, तो ये लोड में जाने वाला जो करंट होगा वो हमारे लिए क्या होगा, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा ही नहीं, ठीक है। क्या होता है, तो अगर यहाँ पर ये I जितना करंट है, ठीक है, ये अभी सिंपल है, तो ये I क्या हो जाएगा, इधर से पास हो जाएगा, ये तो रिवर्स में है तो क्या करता है कि अपने में से करंट पास ही नहीं होने देता है, ठीक है। रिवर्स में है तो करंट पास नहीं होने दे रहा है, ठीक है। जो वोल्टेज कम है वो कम वोल्टेज पर, तो ये क्या हो रहा है कि करंट पास होने नहीं दे रहा है या नेग्लिजिबल है। अब जैसे वोल्टेज बढ़ा, ठीक है, वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ कि जो करंट है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ज़्यादा करंट बढ़ेगा तो क्या होगा कि इधर से तो क्या होगा कि जो पहले जा रहा था उतना ही करंट जाएगा, बट इधर क्या हो जाएगा कि जो एक्स्ट्रा करंट होगा वो इसमें से चला जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, तो हमको यहाँ पर जो आउटपुट हमारा मिल रहा है, ठीक है, वो आउटपुट में क्या हो जाएगा कि IL RL, ठीक है। तो ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर जो हमको मिल रहा है उसमें क्या होगा कि चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिंपल चीज है कि अगर यहाँ पर ये जो अनरेगुलेटेड डीसी है उसमें अगर करंट कैसा है कि नॉर्मल है, तो ये रिवर्स बायस कंडीशन होने की वजह से करंट यहाँ पर से पास होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो करंट इधर से इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमको ये करंट और ये रेजिस्टेंस होकर क्या होगा कि आउटपुट वोल्टेज दे देगा I = RS पर से। अब होगा क्या कि अगर यहाँ पर वोल्टेज बढ़ गया तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, तो करंट जो ज़्यादा हो जाएगा वो क्या होगा, तो ज़्यादा करंट इसमें से पास हो जाएगा और इधर जो IL जितना ज़्यादा था वो उतना ही रहेगा। तो उस वजह से क्या होगा कि इधर जो हमको आउटपुट मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो होगा क्या कि हमको यहाँ पर रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज मिलेगा, मतलब कि जो उसकी वैल्यू है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन आ रहा था तो वो क्या करता है कि ये जेनर डायोड अपने में एक्सेप्ट कर लेता है। वो कैसे एक्सेप्ट करता है, तो समझो कि जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता था तो तब तक तो क्या हो रहा था कि ये सेम चल रहा था। अब क्या होगा कि अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि यहाँ पर जो करंट है, ठीक है, वो करंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हाई करंट क्या हो जाएगा कि इसमें से पास हो जाएगा, बट उसका वोल्टेज में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो उस वजह से क्या होगा कि इधर जो करंट जा रहा था वो उतना ही जाएगा और एक्स्ट्रा जो होगा वो जनरल में से पास हो जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा कि हमको यहाँ पर रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो ये क्या था कि जो जनरल डायोड है उसका एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज हो गया।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी करते रहना।